दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, जहां जहां पर भी आप बैठे सुन रहे हैं, वहीं पर ही अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए अपनी सुरता को पांचवी भूम रंग पर वाली मंदिर में ले चलिए। अपने सतगुरु को प्रणाम किया। एक बार तारतम का पाठ वहीं बैठे बैठे मौन सब करेंगे और उसके बाद अपनी सुरता को रंग पर वाली मंदिर राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं पांचवी भूम रंग पर वाली मंदिर में राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर रहे। धाम धनी के चरणों में, उनके चरणों पर जैसे ही मैंने शीश रखा, दिल में आने लगा, राजी तो यहाँ श्यामा जी के साथ हैं। ऐसा भाव जैसे अपना सर उठाया तो अपने आप को अपने ही शयन कक्ष में देखा, जहां बालाजी मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ के अपना सर बालाजी के कंधे पर रख दिया। धाम धनी मेरी दिल की बात को जान करके मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को आज नौ भूम में ही लेकर जाने लगे। बस मेरी इच्छा आज यही थी। बहुत दिनों के बाद आज धनी के साथ मिलन हुआ है। अकेले ही सारा सुख लेना है। बालाजी दिल की बात जान गए और मेरे को वहीं से ही नीचे सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली भूम, जहाँ रसोई की हवेली में सीढ़ियों वाला मंदिर है, वहीं से दूसरी भूम में ले आए। वहां दूसरी भूम में भूलवनी के मंदिर के बीच में बालाजी के साथ मैं अकेले ही आज सुख ले रही हूँ। बालाजी दौड़ रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे उनको पकड़ रही हूँ। इस तरह से रामते बहुत देर तक बालाजी के साथ मैं खेलती रही, लेकिन मेरे को यही बात बार बार दिल में आ रही थी कि धामधनी आज मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर बालाजी ने
मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को सब मंदिर पार करके खड़ोकली में झेलने के लिए ले आए। मैं बालाजी के साथ अनंत समय तक झेलना करती रही, पूरा आनंद लेती रही। उसके बाद पास में आए मंदिरों में बालाजी ने पहले मेरा श्रृंगार कराया। मैं तो बहुत राज्य का ही करना चाह रही थी, लेकिन राज्य ने अपने हाथों से मेरी बेनी गूंथी, श्रृंगार गले में हार पहना। मैं भाव विभोर होकर बालाजी के नेत्रों में देखने लगी और बालाजी का श्रृंगार कराया और ताड़ बन के हिंडोलों में बालाजी मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं और पूरा उसके ऊपर खड़े होकर हम दोनों झूला झूलने लगे। मेरे नेत्र बालाजी के नेत्रों में इस तरह से टिके। बालाजी की पलक नीचे होती तो मेरी भी पलक नीचे। ऐसे खो गए इतना समय तक आनंद उन झूलों में लेते रहे। फिर बालाजी बैठे तो मैं भी उनके साथ बैठ के अनंत समय तक झूला झूलती रही। और नीचे नहरों में जब जल राज्य उछालते तो उसका सुख पूरे अनंत आसपास वृक्षों पर उनके बूंदे पड़ने लगे। उसके बाद बालाजी मेरे को लेकर के तीसरी भूमि में आ गए। तीसरी भूमि में आकर के यहाँ बैठा करके बालाजी का दहलान में मैंने बड़े प्यार से श्रृंगार सजाया और उधर मेरे को सामने नजर गई श्यामा महारानी आसमानी मंदिर में बैठी है और उनका सखियां श्रृंगार कर रही है और बाकी सखियां भी मंदिरों में श्रृंगार करके श्यामा महारानी के पास आ गए। पर आज तो मेरा मन बालाजी को छोड़ने को था ही नहीं। जैसे चबूतरे पर मिलन हुआ तो मैं ही बालाजी के लिए खाली हाथ में लेकर फूलों का हार लेकर और चंदन लेके खड़ी थी। उधर से एक सखी ने श्यामा जी को चंदन और फूलों का हार दिया तो उसने बालाजी को श्यामा महारानी ने जैसे चंदन लगाया और गले में हार डाला और मांग भरी तो बालाजी ने जैसे मांग भरी श्यामा जी की, सब सखियों की मांग भरी। अनंत समय तक ये लीला आपस में चलती रही। फिर उसके बाद सुबह के नाश्ते के करने के बाद नृत्य की लीला शुरू हुई। तो आज नवरंग बाई जी के साथ मैं खड़ी हो गई और धाम धनी को रिझाने के लिए नृत्य हम करने लगे। नृत्य के लीला के बाद बालाजी वहीं से ही अब मेरे दिल में आया चौथी भूमि की नृत्य देखें। तो चौथी भूमि के नृत्य में हम पहुंच गए। वहीं बालाजी के साथ मैं बैठ गई
और सखियां सब बैठ गई। नवरंग बाई के नृत्य के बाद मेरे दिल में इच्छा हुई, सीधा आज 10वीं चांदनी पर चलना है। अब 10वीं चांदनी में 9वीं घूम के बाद ऊपर से 10वीं चांदनी की छत फिर ही हमें रास्ता ऊपर से मिल गया, क्योंकि सुंदर सा जी परम धाम में सब चीज चेतन। और जैसे ही हम 10वीं आकाशी पर पहुंचे, फिर वैसे के वैसे छत ढक गई। सब सखियां यहाँ एकत्रित हो गई। आज बालाजी को छोड़ने को दिल ही नहीं है। पूरा समय तक, एक पहर तक बालाजी एक पहर पे नृत्य कर रहे हैं और मैं उनके साथ पग पे पग धर के उन्हीं के साथ नृत्य करने लगी, पूरा आनंद लेने लगी। मथे में कमर भर ऊंचा चबूतरा, वहां हमारा नृत्य चलने लगा। सब सखियां ही नृत्य करने लगी और बालाजी ने सबको सुख देने के लिए अनेक स्वरूप धारण कर लिए। चबूतरे को घेर के 4 बच्चे उसका सब आनंद ले रहे हैं। उनमें एक एक बच्चे में 5-5 फुहारे उछल रहे। उनको घेर के मेवों के वृक्ष आए हैं। मैं अपने हाथ से मेवे बालाजी को खिलाने लगी और बालाजी बड़े प्यार से मेरे को खिलाने लगे। उसके घेर के रंग बिरंगी घास को मैं लेकर बालाजी के साथ बैठ गई और कितनी तरह से सब सुंदर सा सखियां बालाजी के साथ वहां बैठ गई और हम वहां अनंत समय तक इस आनंद को लेते रहे। उसके बाद फूलों के बगीचे, गजरे बालाजी बना बना कर सब सखियों को बालों में लगाने लगे। मैं बालाजी को देखती रही। बालाजी 2 गजरे लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। दोनों तरफ बालों पे बालाजी ने गजरे लगा दिए। इस समय बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। चंद्रमा भी इस चांदनी रात के अंदर अनंत सुख दे रहा है। यहाँ से हटने को जैसे मन ही नहीं कर रहा। अनंत समय तक सब सखियां अलग अलग स्वरूप राज्य के साथ इस लीला को, नृत्य की लीला को कर रहे हैं। मेरे दिल की चाहना को देखकर बालाजी अनंत तरह की लीलाएं यहाँ करने लगे। यहाँ रामते शुरू हो गई। लीलाओं में सब डूबने लगे। हर सखी के साथ
बालाजी खड़े हैं और सब सखियां पूरा आनंद बालाजी के साथ ले रही हैं। किनारे पर दहलाने आई हैं। वहां पर बालाजी को लेकर एकांत में मैं चली गई और अपना सिर बालाजी के कंधे पर रख दी। बालाजी के घुंघराले बाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इस समय मैंने भी अपने सारे बाल खोल लिए। उसमें अनंत तरह से बालाजी खेल खेलने लगे। इस समय पूरा सब सखियां अनंत तरह की लीलाएं प्रेम से इश्क में भीगे बालाजी के स्तर पर पूरा आनंद चल रहा है। चंद्रमा तो जैसे नीचे ही आके इस लीला को देख रहा है। अनंत समय तक इसके बाद फिर सब मेरे सखियां अलग अलग बालाजी के साथ नृत्य कर पूरी मस्ती में सब आनंद ले रहे हैं। इन लीलाओं के बाद बालाजी ने मेरा हाथ पकड़ा। हम नौवीं भाव में आ गए नीचे। सब सखियां भी नीचे आ गई। बालाजी इशारे से पूरब दिशा में आए सिंहासन और कुर्सियों पे सब बैठ गए। तो बड़े प्यार से बालाजी पूरब दिशा हम सब सखियों को समझाने लगे। नीचे चांदनी चौक ऐसे चमक रहा था जैसे एक चंद्रमा नीचे है और एक ऊपर है। इतनी रोशनी चांदनी चौक में नूरी कणों की रेती की आ रही थी। हर दिशा का पूरा आनंद यहाँ पे बालाजी दक्षिण दिशा में हौज कौसर 24 हाथ का महल मानिक पहाड़ जमीनों के महल इशारे से समझाते रहे। और धामधनी जान रहे कि 8वीं भूमि में 4 ताली के हिंडोलों में सब सखियों का मन हो रहा।
हम सब सखियां 8वीं भाव में 4 ताले के हिंडोले में बैठ के पूरा आनंद उन खट छप्पर के हिंडोलों का लेने लगे। आज तो यहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं कर कि अब यहाँ से तो वापस जाना ही नहीं है। बालाजी वहां से फिर नीचे प्रथम भाव में ले आए। वहां मूल मिलावे में राज शर्मा जी के चरणों में मैं प्रणाम कर उनके चरणों से लिपट रही हूँ और आज आंसू रुक नहीं रहे। बालाजी ने बड़े प्यार से मेरे को उठाया और इशारा किया कि अब जल्दी आना। मैंने कहा था नहीं, ये जो सब आपके हाथ है। फिर मैं श्यामा जी की तरफ गई। श्यामा जी के चरणों से लिपटने होने लगी। श्यामा महारानी अपने चरणों से अलग मत कर। श्यामा महारानी ने भी बड़े प्यार से अपना हाथ मेरे शीश कमर पे रखा। मैंने अपने दोनों हाथ, एक हाथ बालाजी को कहा मेरे एक चरण पे रख दो। श्यामा जी को कहा अपने चरण मेरे दूसरे हाथ। बस मेरी यही इच्छा है, इसी तरह से आप दोनों के चरण जब भी मैं प्रणाम करूं तो मेरे दोनों हाथों पे दोनों के चरण हों। जब तक चाहो इस तन को आपने रखना, लेकिन अंतिम इच्छा यही है कि जब भी प्रणाम हो, दिल से प्रणाम हो और आप दोनों के चरण इसी तरह से मेरे हृदय में बसे रहे। राज शर्मा जी ने बड़े प्यार से मेरे को निहारा। मैं उन दोनों का आशीर्वाद लेते हुए मूल मिलावे से बाहर 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए 28 स्तंभ का चौक, मुख्य द्वार,
और नीचे चांदनी चौक से होते हुए, अमृत भात से होते हुए, पाठ घाट से कीरपुर पर आ गए, सर्वरस्तागर से होते हुए, योग माया को पार करते हुए, काल माया के ब्रह्म धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने इस नश्वर शरीर में आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की